उमर फारूक ज़हूर हमारे साथ मौजूद हैं। उमर फारूक, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है आपका दावा है कि आपके पास वो तोशाखाना की घड़ी, पेन, कफलिंग और रिंग का जो सेट मौजूद है, जिसके ऊपर पाकिस्तान में बहुत बड़ा स्कैंडल बना, जो कि सऊदी अरब की तरफ से दिया गया था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को गिफ्ट। आपने हमारे साथ डॉक्यूमेंट भी शेयर किए हैं, हम आवाम को वो भी दिखाएंगे। मगर सबसे पहले डिटेल्स में जाने से पहले आप दिखा सकते हैं कि आपके पास वाक़ईतन वो घड़ी, पेन, अंगूठी और कफलिंग्स मौजूद हैं? जी ज़रूर जी, बिल्कुल, ये मैंने अपने पास ही रखी हुई हैं। ये काइंडली अगर आप देख सकते होंगे कैमरा में, तो ये वो ग्राफ की घड़ी है जो पूरा सेट इनफैक्ट जो मैंने ख़रीदा था और मेरे पास है जी। मतलब और जो आप तस्वीरों में दिखा रहे हैं, इस घड़ी में खाना काबा बना हुआ है? जी बिल्कुल जी, ये लिमिटेड एडिशन है, दुनिया में एक वाहिद पीस है जो कि सऊदी रॉयल फैमिली के लिए बना था। और जब प्राइम मिनिस्टर को वो इस्लाम पाकिस्तान मिलने आए तो उन्होंने उनको ये गिफ्ट किया। आप तक ये कैसे पहुंचा? मुझे शहजाद अकबर साहब ने कॉल किया था कि हमारे पास अक्सर स्टेट विजिट पे हम जाते आते हैं, लोग मिलते हैं तो हमें गिफ्ट्स देते हैं। कुछ गिफ्ट्स होते हैं जो कि अनवांटेड हमें चाहिए नहीं होते, और वो अगर हम आगे वो जो है गिफ्ट्स अगर आप ख़रीदना चाहें, क्योंकि उनको पता था कि मैं एक कलेक्टर हूँ वॉचेस का और मुझे शौक है घड़ियों का, तो अगर आप ख़रीदना चाहें तो हम आपको कुछ अच्छी चीज़ आएगी तो दिखाएंगे। तो मैंने उनको कहा कि जी बिल्कुल, आई एम ओपन फॉर एनीथिंग, तो अगर आपके पास कोई यूनिक चीज़ आए तो मुझे ज़रूर दिखाइएगा। और शहजाद अकबर साहब को आपका कैसे पता चला? आपको शहजाद अकबर साहब का कैसे पता चला? आप लोगों की क्या पुरानी कोई दोस्ती थी, कोई जान पहचान थी? जी, मैं शहजाद साहब को जानता हूँ। जब ये पीटीआई में जॉइन किया, मेरे पीटीआई में कोई कॉमन फ्रेंड्स थे, उनके थ्रू मैं इनसे मिलता रहता था। अक्सर मुलाकात रहती थी और सलाम दुआ थी हमारी आपस में। और ये उन्होंने फिर आपको खुद आकर ये घड़ियाँ और ये चीज़ें दुबई में आके दी, या आप पाकिस्तान आए, आपने फिर देखी, फिर ख़रीदी? कैसे हुआ ये मामला? नहीं जी, मुझे उन्होंने कॉल किया कि जी हमारे पास एक बड़ा अच्छा सेट है, घड़ी का सेट है, अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो मैं आपका नंबर दे दूं तो फ़रा आपसे रब्ता करेंगी और वो आपको लाके दिखाएंगे। अगर आपको पसंद आए तो आप देख लीजिएगा, उनकी ज़रा हेल्प हो जाएगी क्योंकि उनके पास कोई करंटली एसेट बायर नहीं है। मतलब फ़रा से मुराद फ़रा गोगी साहिबा की आप बात कर रहे हैं, जो बुशरा बीबी साहिबा की दोस्त हैं? जी बिल्कुल, फ़रा गोगी जी। आपने तस्वीरों में देखा होगा, आप उन्हीं की बात कर रहे हैं? अगर वो आपसे क्या फिर वो आपसे आके मिली? जी जी बिल्कुल, जब वो दुबई आई तो मुझे उन्होंने कॉल किया, मैंने उनको अपने ऑफिस में बुलाया और वो ये तोहफा साथ लेके आई हुई थी जो उनको मिला हुआ था सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। तो मैंने जब ये घड़ी का सेट देखा तो मुझे बड़ा पसंद आया। मैंने उनसे इजाज़त पूछी कि अगर आपको कोई बुरा ना लगे तो मैं इसकी वेरिफिकेशन करा लूँ दुकान से जाके। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, हमें कोई एतराज़ नहीं। तो मैं ये फिर ग्राफ की घड़ी की दुकान जो दुबई मॉल में है वहाँ ले गया, वहाँ पे ये इसकी ऑथेंटिसिटी कराई, चेक किया कि ये वाक़ई ही जेन्युइन घड़ी है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उन्होंने मुझे जब कंफर्म किया तो मैंने फिर ये इसकी ट्रांजैक्शन की। उन्होंने आपको ये भी बताया आपकी दुकान पे जाने से पहले कि ये कैसे आई है, कहाँ से आई है, कैसे उन तक पहुँची है, ये सारी डिटेल्स उन्होंने बताई हैं आपको? जी बिल्कुल, उन्होंने बताया कि जी हमें सऊदी क्राउन प्रिंस ने ये तोहफ़ा दिया था और ये यूनिक घड़ी है, ये साथ में सर्टिफ़िकेट्स हैं और अगर आप ख़रीदना चाहें तो हमने ऑफ़िशियली ये वापस ट्रेजरी से लिया हुआ है तोहफ़ा, तो हमने लीगली इसको एक्वायर किया और अब हम रखना नहीं चाहते, तो अगर आपने ख़रीदना है तो हम आपको बेच सकते हैं। और उन्होंने फ़रा गोगी साहिबा ने क्लियरली बताया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मिला है और इस वक्त उन्होंने तोशाखाना से ले लिया है और अगर आप ख़रीदें तो आपको बेचा जा सकता है। जी एग्जैक्टली जी, बिल्कुल, उन्होंने यही मुझे कंफर्म किया जी। ओके, आप फिर लेकर जब ग्राफ गए तो उन्होंने क्या कहा? मैं जब ग्राफ की दुकान पे गया तो वो हैरान हो गए घड़ी देख के, क्योंकि उन्होंने कभी इस घड़ी को देखा ही नहीं है। वो सुना हुआ था उन्होंने कि ऐसी कोई घड़ी है जो कि सऊदी रॉयल फैमिली ने बनवाई थी, बट यहाँ की दुकान तक ने नहीं देखी हुई थी घड़ी। तो मैंने जब उनसे पूछा कि ये इसकी क्या एस्टिमेटेड वैल्यू होगी, तो उन्होंने कहा जी इसकी तो ये तो प्राइसलेस पीस है कि दुनिया में वाहिद पीस है, मास्टर पीस है, तो इसकी तो कोई भी प्राइस दे सकते हैं, 10, 12, 15 मिलियन डॉलर। तो मैंने उनको कहा कि अगर मैं खरीदना चाहूँ तो किस रेट पे अच्छी डील मिल सकती है। तो उन्होंने कहा अगर आप 5-6 मिलियन डॉलर में आपको मिल जाए तो ये इट विल बी अ गुड बार्गेन।
तो फिर मैंने इनसे जाके नेगोशिएट किया, तो फाइनली हमने एग्री करके $2 मिलियन में ट्रांजैक्शन की। निगोशिएट आपने किया, वो कितने का बेचना चाह रही थी? वो तो ज़ाहिर सी बात है, $4-5 मिलियन की एक्सपेक्टेशंस लेके बैठे हुए थे, तो फाइनली उनको पैसे चाहिए थे और उन्होंने डिमांड भी की कि हमें पैसे कैश में चाहिए। तो मैंने फिर $2 मिलियन उनको जो कि तकरीबन 7.5 मिलियन दिरहम बनता है, वो निकाल के मैंने बैंक से इनको दिया। ये उन्होंने खुद ने कहा कि जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो कैश में होगी, हमें बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं करनी है? जी, बिल्कुल नहीं, जो उनको कहीं बैंक अकाउंट में पैसे नहीं चाहिए थे, उनको कैश पैसे चाहिए थे। और उन्होंने खुद ने ग्राफ जाके वो नहीं बेचा या किसी और से बात नहीं की थी, क्योंकि वो कैश में ट्रांजैक्शन हर हाल में करना चाह रही थी? जी देखें जी, आप ग्राफ में जाके बेचते हैं तो ग्राफ को आपको अपनी डिटेल्स रजिस्टर करानी होती है कि आपने कहाँ से ख़रीदा है, आप कौन सेलर है, कौन बायर है, एंड ऑब्वियसली वो अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहती होंगी, तो इसलिए उन्होंने मुझसे ये ट्रांजैक्शन की। मतलब $2 मिलियन एक बड़ी रकम है। आपने कितने दिन में ये पेमेंट की $2 मिलियन की, और कैश किस तरीके से निकाला ये सारा मामला? जी, मैंने तो अगले दिन ही पैसे दे दिए थे। एक दिन में मैंने बुक कराए पैसे बैंक से, अगले दिन मैंने कैश विड्रॉ करके उनको दे दिया। मतलब ये इतनी कोई बड़ी रकम नहीं, मैं तो वैसे भी वॉच कलेक्टर हूँ, और मैंने आपके प्रोड्यूसर साहब को भी अपने घड़ियों की कलेक्शन की डिटेल्स दी हुई है, तो मैं तो खरीदता रहता हूँ घड़ियाँ, और ये कोई इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं थी मेरे लिए। साहब, आपने ज़ाहिर है आपने भेजी है वो वीडियोस, हमने देखी हैं कि आपके पास एक कलेक्शन मौजूद है बहुत ही कीमती घड़ियों का, मगर $2 मिलियन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी नाजरीन के लिए बड़ी रकम है। या तो $2 मिलियन अगर आप कैश निकलवा ले जाएँ तो मसला होता है। दुबई में कोई इशू नहीं है, और आपने डॉलर्स में अदा किए उन्हें या दिरहम में अदा किए? क्योंकि अगर 3.67 के हिसाब से लगाएं तो कोई 7-7.25 मिलियन दिरहम बनता है ये। जी, 7.5 मिलियन दिरहम की ट्रांजैक्शन थी, और मैंने दिरहम में दिए उनको पैसे, और ऑब्वियसली एज मैं एक वैल्यूबल कस्टमर हूँ बैंक का, तो मुझे कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है इस तरह के पैसे विड्रॉ करने का। और फरा गोगी साहिबा वो पैसे लेके पाकिस्तान आ गई। पाकिस्तान लाना भी मुश्किल है, इतना सारा कैश वो लेकर आ गई पाकिस्तान? मेरा नहीं ख्याल है वो पाकिस्तान लेके गई हैं, उनको पैसे यहीं चाहिए थे। वहीं दुबई में चाहिए थे? जी बिल्कुल, यहीं चाहिए थे। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट सवाल है कि मगर ये बात तय है कि आप ही पहले बायर हैं इसके, वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से। आपने किसी और से ये नहीं ख़रीदी है। कल को वो कह सकते हैं कि जी हमने तो आपको नहीं बेची, अगर आपने सारी ट्रांजैक्शन ही कैश में की, आपके पास क्या एविडेंस है कि आपने उनसे ख़रीदी है? जी, मेरे पास एविडेंस घड़ी पड़ी हुई है जी, मैं इससे ज़्यादा बड़ा क्या एविडेंस होगा, और मैंने उनसे ख़रीदी है। मैं कह रहा हूँ आपके सामने टीवी पे, मुझे क्या इस बात में झूठ बोलने की ज़रूरत है। और आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान में भी ये केस चल रहा है, उमर फारूक साहब, आप ये कह रहे हैं कि इसके अलावा कोई एविडेंस वो प्रूव कर नहीं सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में उन्होंने ये घड़ी ली है 10 करोड़ रुपए की, ये पूरा का पूरा सेट। अब आप जो रकम बता रहे हैं $2 मिलियन की, और उस वक्त तकरीबन 141-42 रुपये का था अप्रैल 2019 में डॉलर, तो ये कीमत बनती है 28 करोड़ रुपए। वज़ीर आज़म ने डिक्लेयर किया इसको 10 करोड़ रुपए का, और लिया सिर्फ और सिर्फ 20% कीमत अदा करके तकरीबन 2 करोड़ 15 लाख रुपए का। मगर आप कह रहे हैं आपने 28 करोड़ रुपए पाकिस्तानी अदा किए हैं इस पूरे के पूरे सेट के? जी बिल्कुल ऐसी है जी। और वो किसी और से इसकी खरीद साबित नहीं कर सकते हैं पाकिस्तान में बैंकिंग ट्रांजैक्शन के जरिए? देखिए जी, घड़ी मेरे पास है, एक यूनिक पीस है, इसकी कोई दो एडिशन है नहीं, और मैंने ये उन्हीं से खरीदी थी, और अपने पास तब से पड़ी हुई है मेरे पास घड़ी कलेक्शन में। तो अगर वो कुछ और क्लेम करते तो मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। अच्छा, ज़ाहिर एक खूबसूरत घड़ी है, इसमें डायमंड्स लगे हुए हैं, इसके अलावा जो पेन है, अंगूठी है, कफलिंग्स हैं, बहुत सैकड़ों इनमें डायमंड्स लगे हुए हैं बड़े हाई क्वालिटी के, जो कि उन डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है, जो कि ग्राफ की तरफ से इस सेट के साथ दिए गए हैं। आपको क्या बात अच्छी लगी? $2 मिलियन कोई छोटी रकम नहीं है, क्यों खरीदना चाहेंगे आप इतना महंगा सेट? देखिए जी, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा एजाज़ था कि एक तो खाना काबा का एडिशन है, और एक वाहिद घड़ी है दुनिया में, तो इससे ज़्यादा बड़ी भी क्या बात होगी कि अगर वो मैं एक खुशकिस्मत बायर हूँ कि मैं ख़रीद सकूँ इस तरह की चीज़ को। दूसरा, ऑब्वियसली ग्राफ इज़ वन ऑफ द टॉप ज्वेलर्स इन द वर्ल्ड, और उसकी घड़ी काबा एडिशन ये ऐसी चीज़ नहीं जो आप दोबारा कभी देख सकेंगे, और ये रॉयल फैमिली ने बनवाई थी, तो ऑब्वियसली इसकी अपनी यूनिकनेस तो है।
साहब अब इस सब में एक मसला है, और सब में मसला ये है कि आप कह रहे हैं शहजाद अकबर साहब से आपकी अच्छी दुआ सलाम थी, आपके अच्छे ताल्लुकात थे, फिर उन्होंने ही आपसे कहा कि अगर कोई घड़ी वड़ी आप ख़रीदना चाहें, उन्हें पता था कि आप कलेक्टर हैं, आप घड़ियों का बहुत शौक़ रखते हैं, मगर उन्हीं के होते हुए आपके ऊपर केस बना। फिर आपके ऊपर सिर्फ केस नहीं बना, आपके ऊपर केस की बुनियाद पर बशीर मेमन साहब जो कि फॉर्मर DG FIA थे, जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए थे, आपको बुनियाद बनाकर उनके ऊपर केस बना। ज़ाहिर उनकी बरियत हो गई है उस केस में। तो ये कैसे होता है? अगर इतने अच्छे ताल्लुकात चल रहे थे, $2 मिलियन आपने दिए हुए थे, तो ये बात नहीं समझ में आती है फिर। बस जी, मेरे शायद यही गलती होगी थी कि मैंने ये घड़ी क्यों खरीदी, और मैं उनके सामने फ्लैग हो गया। और जैसे ये ट्रांजैक्शन हुई तो उन्होंने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। आए दिन कोई ना कोई फरमाइशें आती रहती थी उनसे। फाइनली मैं फ्रस्ट्रेट होकर उनको मैंने मना कर दिया, भाई कि आई एम सॉरी, आई कैन नॉट अकोमोडेट यू एवरी टाइम। आपको कॉल करते कि किसी के लिए होटल बुक करवा दें, कभी किसी को शॉपिंग के लिए पैसे दे दें, कभी कोई टिकट भिजवा दें, तो आई कैन नॉट टेक केयर ऑफ दिस। तो ही गॉट प्रीटी अनॉयड विद मी कि उसने कहा कि जी आपको पता नहीं शायद मैं कौन हूँ और मेरे पास कितनी पावर्स है। मैंने कहा जी माशाल्लाह से आप जो मर्जी होंगे, बट यू नो मैं आई एम नॉट जस्ट एनीवन टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम एनीवन एल्स। जैसे एक मिनट, शहजाद अकबर साहब आप कह रहे हैं ये घड़ी की ट्रांजैक्शन हो गई, उसके बाद शहजाद अकबर साहब का आप कह रहे हैं कि वो आपको कॉल करके कहते थे कि किसी को शॉपिंग करा दें, कोई दुबई आ रहा है, या फिर किसी का टिकट करा दें, किसी का होटल में स्टे करा दें, वो शहजाद अकबर साहब आपको कहा करते थे ये फरमाइश? जी, अक्सर फ़ोन किया करते थे। आए दिन कोई ना कोई छोटी मोटी डिमांड करते रहते थे, और फाइनली मैंने 4-5 दफ़ा के बाद मैं तंग आ गया उनकी कॉल से, और फिर मैंने उनको मना कर दिया कि आई एम सॉरी, मैं इसके बाद आपको अकोमोडेट नहीं कर सकता। मगर 4-5 दफ़ा उनके कहने पे आपने फैसिलिटेट किया क्या? किसी को पैसे दिए, या शॉपिंग कराई, या स्टे किया, या टिकट बुक किया? जी बिल्कुल ऐसे ही जी। और उसके बाद आपने मना कर दिया, उसके बाद आप कह रहे हैं वो आपसे नाराज़ हो गए, फिर क्या हुआ? बस नाराज़ हुए। फिर एक दिन फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि जी आपकी मुझे एक्स वाइफ मिली है और आप उससे बच्चे छीन के ले गए, और बेहतर यही होगा कि आप बच्चों को वापस ले आएँ पाकिस्तान और माँ के साथ रीयूनाइट कर दें। मैंने उनको समझाया कि ये कोई नई कहानी नहीं है, पुराना केस है, ये 2009 से चलता आ रहा है कि इसकी बेतहाशा कोर्ट हेयरिंग्स हो चुकी हुई हैं। 2013 में आफ्टर ऑलमोस्ट 90 हेयरिंग्स जाके ये केस फाइनल सेटल हो गया। मैंने कोर्ट के थ्रू फाइनेंशियल सेटलमेंट किया। मैंने अपनी एक्स वाइफ को 10 लाख रुपए दिए, और कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू ये केस ख़त्म होने के बाद उसको डायरेक्शन दी गई कोर्ट से कि भी वो जाए UAE और बच्चों को मिले जाके, अगर केस करना चाहती तो केस करे। गवर्नमेंट ने अपने ख़जाने से 15,000 दिरहम उसको लीगल असिस्टेंस के लिए भी दिया। वो सारे पैसे वैसे लेके खा गई, फिर कभी आए नहीं। और जब शहजाद अकबर को पता चला कि इस तरह के कोई बैकग्राउंड और स्टोरी है, तो इन्होंने उससे रब्ता किया कि भी मैं तुम्हें बच्चा वापस ला के दिखाता हूँ, और वहाँ से ये सारा मसला शुरू हुआ। देखिए, जो आप अपनी एहलिया के हवाले से कह रहे हैं, ज़ाहिर है आप दोनों का एक ज़ाती मसला है बच्चों की कस्टडी का। मैंने आपके बच्चों के इंटरव्यूज़ भी देखे हैं, इसके अलावा आपकी जो एक्स वाइफ हैं उनका वर्जन भी मैंने देखा है। ज़ाहिर है वो भी आप पर इल्ज़ाम लगाती हैं कि बच्चे बहुत छोटे थे 2009 में जब आप उन्हें ले गए थे, उसके बाद कस्टडी की जंग चलती रही। आप कहते हैं लीगली आप स्ट्रॉन्ग हैं, वो कहती हैं उनका मौक़िफ़ स्ट्रॉन्ग है, मगर शहजाद अकबर साहब यहाँ पर जंप करते हैं, तो फिर वो आपको क्या कहते हैं और बात आपके ऊपर केस तक कैसे पहुँचती है? बस जी, मैंने जब उनको मना कर दिया कि भाई बच्चे मैं नहीं लेके आ रहा, अगर उसने मिलना है आके यहाँ दुबई में मिले, मैंने कभी पहले नहीं मना किया, अभी भी नहीं मना करूंगा। तो फिर इन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हें शायद पता नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं आपको अभी सबक सिखाऊंगा। फिर तो सब्सिक्वेंटली जी मेरे पे उन्होंने एक FIR काटी कि जी मैंने अपने ही बच्चे अगवा किए, और वो FIR इन्होंने लाहौर में काटी अपनी टीम के निगरानी में, जो कि उस वक्त डॉक्टर रिजवान महरूम थे और उनकी जो टीम थी। उन्होंने ये FIR काट के जाली एड्रेसेस पे समन्स भिजवा के मुझे अनलॉफुली जो है ना प्रोक्लेम ऑफेंडर कोर्ट से डिक्लेयर करा के मेरे रेड वारंट इशू करवा दिए। नहीं, मगर इस सब में एक मसला ये है कि ये सिर्फ शहजाद अकबर का फैसला नहीं था, ये तो पूरी काबीना
का फैसला था जो कि आपके ऊपर वो स्टैम्प किया गया कि ये आपके ऊपर मामला आगे बढ़ना चाहिए, जो दरख्वास्त थी ज़ाहिर है वो आपकी एक्स वाइफ की तरफ से थी, उसमें उस दरख्वास्त में हमने गो थ्रू किया है। मुर्जा अली शाह की उसमें स्टोरी भी है, उसमें ये मेंशन नहीं किया हुआ था कि वो आपकी एक्स वाइफ हैं। आप पर इल्ज़ाम ज़रूर लगाए हुए थे, मुझे ये नहीं बताया था कि आपके साहब का बीवी हैं, और बहुत सारे दूसरे इल्ज़ाम आप पर लगाए हुए थे, घड़ियों का भी कि आप कलेक्टर हैं, ये सारी बातें, मगर ये काबीना से अप्रूवल था, सिर्फ शहजाद अकबर साहब का नहीं था मामला। जी मैं थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई कर दूं। पहले इन्होंने मेरे पे किडनैपिंग का केस बनाया मुझे अंडर प्रेशर करने के लिए। वो यहाँ पे इन्होंने एक्स्ट्रेडिशन मांगी यूएई से कि ये बच्चे अपने किडनैप करके यूएई ले आया। तो मैं जहाँ से जब मुझे केस यहाँ आया तो यूएई अथॉरिटीज़ के पास मैं चले गया, उनको मैंने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, और लीगली मेरे यूएई गवर्नमेंट यूएई कोर्ट्स ने मुझे कस्टडी दी हुई है बच्चों की। तो उन्होंने ये एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट थी वो रिजेक्ट कर दी। जब वो रिजेक्ट हुई है तो फिर इन्होंने मेरे पे मेरी एक्स वाइफ से एक दरख्वास्त लिखवाई कि आप एज ए कंसर्न सिटीज़न बन के एक दरख्वास्त दो और अपने खावंद के ख़िलाफ़, और हमें कोई ग्राउंड दो कि हम इस पर मज़ीद पर्चे बनाए। तो उसकी दरख्वास्त के बेसिस के ऊपर शहजाद अकबर साहब चले गए काबीना में, और उन्होंने कहा जी हमें बहुत बड़ा सुराग मिल गया जी, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, अरब खरबपति बंदा है, दुबई में रहता है, और वो वहाँ पे मनी लॉन्डर करता है, और अगर हम किसी तरीके से उसको यहाँ ले आएंगे तो हमारे पास पता नहीं कौन सा बड़ा राज खुल जाएगा। तो उन्होंने इमरान खान साहब को ये पूरी स्टोरी दी, उनसे अप्रूवल ली, काबीना से अप्रूवल ली और काबीना से पूरी सपोर्ट ली, और मेरे खिलाफ 2 मनी लॉन्ड्रिंग के पर्चे काट दिए। मगर उमर साहब देखिए, समझ में नहीं आ रहा है, आपने एक बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन की उनके कहने पर, जिसके डायरेक्ट बेनिफिशरी बकौल आपके ज़ाहिर है जब आप पैसे देते हैं फरा गोगी साहिबा को, और वो गिफ्ट वो था जो कि इमरान खान साहब को मिला था, $2 मिलियन, बहुत बड़ी रकम है, 28-29 करोड़ रुपए। पाकिस्तान में उसका केस भी चल रहा है। इतना खिलाफ आपके हो गए, इतना बड़ा केस, काबीना को उन्होंने कन्विंस कर लिया और वो केस बनवा दिया। ये सिर्फ इस बात पर क्या फैसिलिटेट नहीं कर रहे थे, वो आपसे कह रहे थे, वो ये इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन? देखिए जी, उस वक्त तो ये ऑल इन ऑल थे, शहजाद अकबर साहब को तो कोई बात भी नहीं कर सकता था और हाथ भी नहीं लगा सकता था, जिस लेवल पे वो फिर रहे थे, चल रहे थे, और पूरी की पूरी गवर्नमेंट की जो सिस्टम है उन्होंने अपने आगे लगाया हुआ था। FIA को आगे रखा हुआ था, फॉरेन मिनिस्ट्री साथ में मुलव्वस थी, लॉ मिनिस्ट्री थी, तो पूरी की पूरी अथॉरिटीज़ के साथ वो जो है ना मुझे परस्यू कर रहे थे, और मुझे ऑब्वियसली परस्यू करने का मकसद सिर्फ था कि मुझे वो अंडर प्रेशर करें, और अंडर प्रेशर करने के बाद मुझसे पैसे मांगे। तो मैं उनके प्रेशर में नहीं आया, और उन्होंने बड़ी कोशिश की, बट आई डिडंट सरेंडर टू हिज डिमांड्स। क्या आपके ऊपर केस बनने के बाद भी, काबीना के अप्रूवल के बाद भी उन्होंने आपसे पैसे मांगे? फिर मुझे इनडायरेक्ट मैसेजेस आते रहे कि अगर आपने अपनी जान छुड़वानी है तो हमें पैसे दें, हम आपकी जान छोड़ देंगे। और वो शहजाद अकबर साहब की तरफ से इनडायरेक्ट मैसेजेस आते थे? बिल्कुल आते थे जी। बट यहाँ पर फिर एक मसला है, और वो मसला ये है कि शहजाद अकबर साहब से को इमरान खान साहब ने फायर कर दिया था, उन्हें निकाल दिया था वजारत से, और उसके बाद इमरान खान साहब खुद फायर हो गए अप्रैल 2022 में, मगर आप खामोश रहे। इमरान खान साहब की हुकूमत जाने के बाद भी आपने एक इंटरव्यू दिया, मगर उसमें इन तमाम बातों का जिक्र नहीं किया। आपके पास भरपूर मौका था, शहजाद अकबर साहब फायर हो गए, फिर खान साहब खुद चले गए, मगर आप खामोश रहे। जी बिल्कुल, आई मीन तोशा खाना का तो इशू अब सामने आया है, और उस वक्त इस सब्जेक्ट पे बात नहीं हो रही थी, तो क्योंकि अब ये मैटर सामने आया है, तो और मैं एक बेनिफिशियरी हूँ इस ट्रांजैक्शन का, तो उस वजह से ये मैं बात आपके सामने कर रहा हूँ, और उस बात का सबूत बिल्कुल हमारे सामने पड़ा हुआ है, और ये रिकॉर्ड के लिए सारे सर्टिफिकेट्स मेरे सामने हैं, जो कि घड़ियों के हैं, जो कि ऑथेंटिसिटी है घड़ी की, और इनके सर्टिफिकेट्स हैं। तो ये चीज़ें जो है इसलिए सामने मैं अभी लेके आ रहा हूँ क्योंकि उस वक्त मुझे नहीं पता था कि जो अंडरलाइंग स्टोरी क्या है इस तोशा खाना की, और ये कितने में ख़रीद के लेके आए और कितने में बेचा इन्होंने। आई हैड नो विजिबिलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन। आपको हैरत हुई जब आपको पता चला कि जो चीज़ आपने $20 लाख की ख़रीदी है, यानी कि तकरीबन 28 करोड़ रुपए की ख़रीदी है, वो इमरान खान साहब ने 2 करोड़ की ख़रीदी है, और तोशा खाना में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये बताया गया है कि असल में ये सारी की सारी चीज़ें, घड़ी, कफलिंग, पेन और अंगूठी, इनकी मालियत 10 करोड़ है, 20% अदा करके 2 करोड़ में ख़रीदी है। आपने $2 मिलियन में ख़रीदी, यानी 28 करोड़ रुपए की, और कंपनी ने आपसे कहा कि आप इसे $5 से $6 मिलियन में भी ले सकते हैं, ये इतनी कीमती है, यानी कि तकरीबन 84-85 करोड़ रुपए तक की हो सकती है। आपको हैरत हुई जब आपके पास सामने हक़ाइक़ है?
देखिए जी, मैंने इसकी अप्रेज़ल कराई है। ये तकरीबन 12-13 मिलियन डॉलर का सेट है। 6-7 मिलियन में तो एक 50% बार्गेन पे मिलता अगर मैं 6-7 मिलियन डॉलर में खरीदता। ऑब्वियसली मैंने 2 मिलियन में खरीदा तो मुझे बड़ी अच्छी बार्गेन में मिला है। तो मैंने जो गाड़ी खरीदने के बाद इसकी अप्रेज़ल कराई तो इसकी तकरीबन 12 मिलियन से ज़्यादा की जो है कीमत है, डॉलर की। 12 मिलियन डॉलर का मतलब है आप कह रहे हैं कि तकरीबन 1 अरब 70 करोड़ रुपए की इसकी कीमत है। 2 करोड़ रुपए मुल्क के वज़ीर आज़म ने अदा किए हैं। 1 अरब 68 करोड़ रुपए का मुल्क के ख़जाने को नुकसान हुआ है। और अगर आपको ये हो रहा है कि जी पाकिस्तान के हवाले से फिर जब आपने देखा पूरा स्कैंडल आया तो 1 अरब 68 करोड़ रुपए का मुल्क के ख़जाने को नुकसान हो तो आपको फिर तैयार तो होना चाहिए कि अगर पाकिस्तान में इस केस पर तहकीकात हो रही हैं, मामला अगर अदालत में है तो आप आकर अपना मौक़िफ़ देंगे। अगर अदालत आपसे कहती है ये सबूत सारे के सारे रखेंगे जो आपके पास मौजूद हैं? बिल्कुल जी, मेरे पास गाड़ी मौजूद है और उसके सारे सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं। ऑलरेडी मैं अपने लिए अपना आपके सामने बात कर रहा हूँ, इसको कंफर्म कर रहा हूँ कि जी मैंने ये ख़रीदी है और किस कीमत पे मैं ख़रीदी है और इसकी जो अप्रेज़ल है उसको भी मैं आपसे शेयर करने के लिए तैयार हूँ। और आप इंडिपेंडेंटली अप्रेज़ल कोई भी कराना चाहे तो वो भी बेशक करवा लें, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, हमने सर्टिफिकेट्स देखे हैं ज़ाहिर है जो कि कंपनी के आपके पास है और आप कह रहे हैं कि आप अदालत के सामने ये सारी चीज़ें रखने के लिए तैयार हैं अगर आपको अदालत कहती है पाकिस्तान में, क्योंकि ये मामला अब इलेक्शन कमीशन के बाद, क्योंकि अभी तो हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ है, अगर सेशन कोर्ट में जाता है अदालत आगे बढ़ती है तो आप ये सारी चीज़ें रखने को तैयार हैं अदालत के सामने? मुझे कोई एतराज़ नहीं जी, बिल्कुल मेरे पास सारे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं, गाड़ी इटसेल्फ है और मैंने ट्रांजैक्शन की है। मैं उसके लिए अंडरटेकिंग देने के लिए तैयार हूँ कि मैंने ट्रांजैक्शन की और मैंने पैसे दिए हैं बकाया। इससे ज़्यादा मैं और कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकता। अच्छा, मुझे ज़ाहिर है क्योंकि ये मामला सारा कैश में हुआ है तो सवाल उठेगा जहां पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई आपने इनसे लिए है तो वो आप कैसे साबित करेंगे, और ज़ाहिर उनसे दूसरा सवाल होगा कि वो साबित करें फिर अगर आपने इनको नहीं बेची है उमर फारूक साहब को तो और किसको बेची है, क्योंकि खान साहब ने भी नहीं बताया कि उन्होंने किसको ये बेची थी, उस शख्स का अभी तक नाम सामने नहीं आया है। तो आप कन्विंस्ड हैं और ये साबित कर देंगे कि ये आप ही पहले बायर हैं इसके? जी बिल्कुल, मेरे पास घड़ी पड़ी हुई है और ये इसका यूनिकनेस ये है कि ये एक ही वाहिद घड़ी है पूरी दुनिया में और मैंने 2019 में ख़रीदी थी और सब्सिक्वेंटली तब से मेरे पास ही है। तो इससे ज़्यादा मैं आपको क्या कंफर्म कर सकता हूँ जी। उसके बाद फ़राग गोगी साहब से कभी मुलाकात हुई आपकी? नहीं, कभी नहीं हुई। शहजाद अकबर साहब से आखिरी रब्ता कब हुआ? इनसे आखिरी रब्ता कोई सितंबर अक्टूबर में हुआ था जब इन्होंने मुझे बच्चों का थ्रेट किया और उसके बाद फिर पता चला महीने सवा महीने बाद इन्होंने एक केस मेरे पे FIR लॉन्च कर दी लाहौर में मेरे बच्चों की किडनैपिंग की। उमर फारूक साहब, अब इस सारे के सारे मामले में ज़ाहिर है क्योंकि एक बड़ा पैसा इसमें इन्वॉल्व है, पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म इसमें इन्वॉल्व है, आपका अब तक का खामोश रहना, आप ये क्योंकि केस का फैसला आ गया था कुछ अर्सा पहले, इसमें अभी तक ये बात नहीं कन्विंसिंग लग रही है कि आप खामोश क्यों रहे हैं अभी तक, क्योंकि ज़ाहिर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं रहे थे, मामला बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स पे था, फैसला तोशा खाना का भी आ गया था, एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया था। देखिए जी, फॉर मी मेरे लिए तो ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिसको मैं पोलिटिसाइज करूँ, ना ही मेरा कोई पॉलिटिकल किसी किस्म का अलायंस है किसी पॉलिटिकल पार्टी से। मुझे जब पता चला इस ट्रांजैक्शन के बारे में और जब ये पब्लिक हुई इंफॉर्मेशन तो ऑब्वियसली आई फेल्ट के ये एक बड़ी अनरीजनेबल किस्म की बात है कि आप मार्जिनल से पैसे जमा करा के स्टेट के ख़जाने में इतनी महंगी चीज़ निकाल के और उसको आप ट्रेड करें, तो आई थिंक ये बड़ी एक अनएथिकल किस्म की एक इनके तरफ से काम हुआ है। आपको इसलिए गुस्सा आया कि अनएथिकल काम हुआ है, जैसे गुस्सा आया कि शहजाद अकबर ने आपके साथ अच्छा नहीं किया था और आपको गुस्सा है उन पर, इसलिए आप ये सारे के सारे मामला अब सामने लेकर आ रहे हैं? नहीं जी, मैंने क्या किसी पे गुस्सा करना है, वो अपने की खुद भुगतेंगे और भुगत रहे हैं, अभी भी ऑब्वियसली पाकिस्तान से भागे हुए हैं, उन पे केसेस बने हुए हैं। मेरा ये इंटरव्यू देने का ये मतलब नहीं है कि मैं उनको इस इंटरव्यू के थ्रू कोई प्रेशराइज करूं, ये एक जो फैक्ट्स है मैंने आपके सामने रखा है जी। और जो आपके ऊपर रेड वारंट और वो सारा मामला था उसका क्या हुआ, जो आप कह रहे हैं कि गलत एड्रेसेस करके और आपका रेड वारंट इशू करा लिया, इंटरपोल ने इतनी आसानी से इशू कर दिया, और फिर क्या हुआ? जी, अब तो रेड वारंट वापस हो गए, विड्रॉ हो गए, मैंने कोर्ट के थ्रू वारंट्स विड्रॉ करवा लिए हैं और जो भी केसेस हैं उनको मैं डील कर रहा हूँ लीगली और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं उनमें से सब में से बरी हो जाऊँगा। बहुत शुक्रिया।